आज तो हम बना रहे हैं गजरदा यानी कि गाजरों वाला जर्दा, और इतना मज़े का ये बना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। सबसे पहले तो आप लेंगे एक देगची और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसके साथ इसमें जाएंगी 3 इलायचियाँ, और फिर इसमें जाएंगी, चलो आगे यार, अच्छा ये मैं 1 गिलास चावलों का जर्दा बना रही हूँ, ठीक है। और उसमें अब हम डाल देंगे, मसा ही इलायचियाँ नज़र आई हैं। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। अब 1 गिलास चावल हैं तो मैंने 3/4 गिलास जो है वो चीनी ली है। ये देखें, ये गिलास मैंने चावलों का नाप लिया है, और ये देख लें चीनी देख रहे हैं आप कितनी है, राइट। तो ये डाल दी। अच्छा, ये बिल्कुल मुनासिब मीठा था। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं ना आप तो फिर पूरा गिलास डाल लीजिएगा। आधा गिलास पानी का डाला है मैंने। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है दरमियानी आंच पे, और इसको पकने देना है जब तक कि चीनी जो है ना वो घुल जाए अच्छी तरह, उसका दाना घुल जाए चीनी का। और 2 मीडियम दरमियाने साइज़ की ना गाजरें थी जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है ग्रेटर से, और मैंने मोटी वाली साइड से ग्रेट किया है, बारीक वाली साइड से नहीं। ये देखें, ठीक है। थोड़ी मोटी गाजर रखेंगे क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुंह में थोड़ी सी फील हो, गाजर बिल्कुल ही मिक्स ही ना हो जाए चावलों के साथ, तो इसलिए मोटी साइड से इसको ग्रेट करेंगे। अब ये शीरा हमारा रेडी है। गरम गरम शीरे में आपने डाल देनी है गाजरें और 1 उबाल आने देना है। अच्छा, इस दौरान हमने चावलों का पानी चढ़ाया हुआ है। हाँ, शुगर हमारा रेडी हो गया। मैंने ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अब दिखाऊंगी। चढ़ाया हुआ इसलिए क्योंकि गाजरों को शीरे में डाल के बिल्कुल छोड़ नहीं देना, ठीक है। पानी गाजरें भी छोड़ देंगी वरना फ़ौरन से। उसके बाद हमें चावल डालने हैं। अच्छा, चावलों के लिए ढेर सारा पानी हमने रखा है, ज़्यादा पानी में चावल उबालने हैं ताकि अच्छे उबलें। 1 चुटकी नमक डाला है मैंने, और 1 टीस्पून ज़रदा रंग डाला है। अब जब पानी को उबाल आ जाएगा तो उसमें चावल डाल देंगे, और चावलों को पूरा गलाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं गलाना, लेकिन कनी नहीं रखनी। उसके बाद चावलों को छान लेंगे। फिर जो हमने गाजरों वाला सिरप रेडी करके रखा हुआ है ना अपना, उसमें हम डाल देंगे ये चावल अभी जो उबले हुए, उबालने हैं अभी हमने। अब इसको करेंगे मिक्स, और इस दौरान आंच रखेंगे तेज़, ठीक है। तेज़ आंच रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और पानी इसका थोड़ा सूखने देंगे जो इसके अंदर है ना, इसलिए फ्लेम हाई रखना है बिल्कुल। और जब पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जैसा कि आपको पता है कि मैं चावलों को जब भी दम पे लगाती हूँ तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर होना चाहिए, उससे चावल बड़े अच्छे नरम और खिले खिले बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें काफ़ी पानी है, ठीक है। तो अभी मैं आँच तेज़ ही रखूँगी, और मेरे बच्चे यार पीछे शोर कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। ओह यस। और उसके बाद हम इसको ढक देंगे, और बस 3 मिनट आपने दम लगाना है, और उसके बाद ढक्कन खोल देना है। और देखें, मज़ेदार जर्दा रेडी है, और बहुत ही अच्छे चावल बने थे। मतलब आपने उनमें चावलों में कनी नहीं रखनी, क्योंकि शीरे में डालने के बाद चावल पकने नहीं हैं, वो फिर ज़्यादा हार्ड से हो जाते हैं, आपको पता है। तो बड़ा ही मज़े का नरम सा जर्दा बना था, और देखें चावल बिल्कुल नहीं टूटे, ना ही हलवा बने। तो आपने बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के, एंड टेस्ट वाज वेरी गुड, बड़ा मज़े का जायका भी था इसका। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग पहली बार आए हैं, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें अपनी भी कोई ख़ास टिप जो आप जब जर्दा बनाते हैं तो क्या आप ज़रूर फॉलो करते हैं। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।